फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे एवरेज के क्वेश्चन और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। कि कोई एग्जामिनेशन है उसमें 120 कैंडिडेट जो हैं उनका जो एवरेज स्कोर है वो है 35। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज 39 और उनमें से जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं उनका जो एवरेज स्कोर है वो है 39 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 15 और जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनका एवरेज जो है वो है 15। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारे पास 2 वेज हैं। एक तो है कंसेप्ट वाइज और दूसरा है डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो मैं आज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से करवाऊंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे टोटल कैंडिडेट्स into total average minus failed average divided by past average minus failed average। तो और अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स कितने होंगे तो वो होंगे टोटल कैंडिडेट्स इनटू पास्ट एवरेज माइनस टोटल एवरेज। मतलब आपको यहाँ पे टोटल एवरेज की जगह पास्ट एवरेज कर देना है और यहाँ माइनस कर देना है टोटल एवरेज डिवाइडेड बाय पास्ट एवरेज माइनस फील्ड एवरेज और डिनोमिनेटर में आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं हमारे पास। तो टोटल कैंडिडेट्स हैं हमारे पास 120 टोटल कैंडिडेट्स हैं और ब्रैकेट स्टार्ट टोटल एवरेज है हमारे पास 35। तो यहाँ लिख देंगे हम 35। अब जो फेल्ड एवरेज है वो है 15 माइनस 15 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास पास्ट एवरेज कितनी है, कितने बच्चे जो है पास हुए हैं उनकी एवरेज वो है 39 डिवाइडेड बाय 39 माइनस फेल्ड एवरेज मींस 15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 120 35 से 15 को माइनस किया तो इनटू में आ गया हमारे पास 20 और अपॉन में आ गया 39 से 15 को माइनस किया तो यहाँ आ गया हमारे पास 24। और देखिए जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 10 और यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 10 और 10 10 जा 100। तो 100 जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है अ बॉय फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 35। कि 20 नंबर्स है उनकी जो एवरेज है वो 35 है। व्हेन ही राइट्स अ नंबर 61 इंस्टेड ऑफ 16। ये जो एवरेज है ये तब है जब जो बॉय है उसने एक इनकरेक्ट नंबर लिख दिया है। उसे लिखना था 16 पर उसने इनकरेक्ट लिख दिया है 61। अब हमें करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करनी है 20 नंबर की जब हम जो नंबर है 61 को करेक्ट नंबर से रिप्लेस कर देते हैं जो है 16। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन एवरेज है उसको मान लेते हैं m और वो आ गई इक्वल टू हमारे पास 35। अब जो नंबर्स हैं टोटल नंबर्स हैं वो है हमारे पास उसको ले लेते हैं n और वो इक्वल टू आ गए हमारे पास 20। अब जो करेक्ट नंबर हो हमें लिखना चाहिए था वो था उसको ले लेते हैं हम उसको मान लेते हैं a और वो इक्वल है a 16 की। और इनकरेक्ट नंबर जो लिख दिया है वो है b और वो है हमारे पास 61। अब इसको हम जो है फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। तो इसके लिए जो करेक्ट एवरेज है वो आ जाएगी एवरेज, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा m प्लस a माइनस b अपॉन n। अब देखिए m है हमारे पास 35 प्लस हमारे पास जो करेक्ट नंबर था वो है 16 माइनस 61 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 20। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 35 यहाँ पे आ गया देखिए 35 सबसे पहले माइनस ही कर लेते हैं 35 प्लस हमने यहाँ पे माइनस किया 61 से माइनस किए 16 तो आ गया हमारे पास 45। तो ये आ गया माइनस 45 और अपॉन में आ गया 20। अब आ गया यहाँ पे
35 माइनस 45 अपॉन 20, इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ गया 700 माइनस 45 अपॉन 20, और यहाँ पे आ गया 655 अपॉन 20, और इसको सॉल्व करके आ गया 32.75। तो 32.75 जो है हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 29। हमारे पास 10 नंबर है और उनका जो एवरेज है वो गिवन है 29 है। इफ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 3 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो देखिए यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट लर्न करना है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर दिए हैं, कोई ऑब्जर्वेशन दी है, और वो जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर के साथ, तो जो हमारा एवरेज होगा, जो हमारा एवरेज है, वो भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा उस नंबर से। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड एवरेज है वो है हमारे पास 29। अब ईच नंबर डिक्रीज बाय 3, इसका मतलब जो न्यू एवरेज आएगा वो भी हमारे पास डिक्रीज होगा बाय 3। 29 माइनस 3 इज इक्वल टू 26, और 26 जो है हमारा राइट आंसर होगा।